नमस्कार, मेरा नाम हेमंत कुमार दास है। मैं दुमका झारखंड से हूँ। विगत 4 सालों से शिक्षण कार्य से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे द्वारा एक एबी एकेडमी दुमका के नाम से कोचिंग संस्थान चलाया जाता है, जिसमें हम बच्चों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन क्लासेस देते हैं। हमारा शैक्षणिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन है और अनअकैडमी इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए हमारा 100 आवर का प्लान कुछ इस प्रकार है, जिसमें हमने कोर्स को 5 भागों में डिवाइड कर रखा है, टॉपिक वाइज भी, और हमने पांचों टॉपिक को एक डेफिनेट समय दिया है, जिसमें हम बच्चों को थियोरेटिकल पढ़ाने के साथ साथ रिवीजन भी कराएंगे। पहला यूनिट हमारा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने 15 घंटे का समय रखा है। हमारा दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, इसको भी हम लोगों ने 15 घंटे का रखा है। हमारा तीसरा यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जिसको हमने 20 घंटे का रखा है। हमारा चौथा यूनिट है प्लांट फिजियोलॉजी, जिसको हमने 20 घंटे का रखा है। और हमारा पांचवा यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, इसको हम लोगों ने 30 घंटे का रखा है। इस प्लान में हम हर एक टॉपिक को लेंगे और बच्चों को एक अच्छी समझ के साथ, अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। 100 आवर्स का जो ये प्रोग्राम है, निश्चित ही बच्चों के लिए लाभप्रद होगा, क्योंकि लंबे समय से 4 साल से अधिक का समय हो गया है हमारा ऑनलाइन तथा ऑफलाइन पढ़ाते हुए। तो जो ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस है, मैं कोशिश करूंगा कि उसको अनअकैडमी इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत बच्चों तक पहुंचाने का। तो चलिए आगे हम लोग हमारे कुछ डेमो वीडियोस को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है जीवधारियों का विभाजन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी जीव जगत में हम जीव जंतु को देखते हैं, इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहले ये जो क्लासिफिकेशन है, ये कॉर्लिस लिनियस के द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में इसको 5 भागों में बांटा गया। ये 5 भाग आर.एच. वेटकर के द्वारा बांटा गया था, यानी 5 अलग अलग भागों में इसको डिवाइड किया गया था, जिसमें से जो 5 भाग है वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंगी और एनिमलिया। इसका मापदंड क्या होता है? इसका जो मापदंड है, ये होता है कोशिका की संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जातिवृत्तीय संबंध एवं उनके वर्गीकरण के आधार पर हम इसको 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा मोनेरा। मोनेरा को ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, यानी अर्थ का जब शुरुआत हुआ था, उसी समय से ये मोनेरा जगत के जो जीव हैं ये अर्थ पर एग्जिस्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला चीज जो है, ये अल्प विकसित है, इनकी कोशिका पूर्ण विकसित नहीं होती है। इस कैटेगरी में हम बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको नीली हरित शैवाल कहते हैं, साथ इसमें माइकोप्लाज्मा को रखते हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जो है ये एक कोशिका यूकेरियोटिक जंतु है, जिसको हम लोग पादप में रखते हैं। इसके विकसित केंद्रक वाली यूकेरियोटिक कोशिका होती है, यानी इसके केंद्रक विकसित होती है, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट जीव है वो होता है शैवाल, फफूंद, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम इत्यादि। तीसरे नंबर पे आता है हम लोगों का पादप, यानी प्लांट या फिर प्लांटी जिसको हम लोग कहते हैं। तो प्लांट में हमारे सारे पौधे आ जाते हैं, चाहे वो थैलोफाइटा हो, चाहे ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, चाहे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सारे ही हमारे प्लांटी के अंतर्गत आता है। इसमें जो प्लांटी है ये प्रकाश संश्लेषण करती है, यानी ये अपना भोजन खुद बनाती है। और इनमें इनके कोशिकाओं में रिक्तिका पाई जाती है, ठीक है। इसमें सभी प्रकार के वनस्पतियां आ जाती है, जितनी वनस्पति हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कवक।
ये जो कवक है इसके गुण जो है जंतु और पादप से जरूर मिलते हैं, परंतु अधिकतर गुण जो है पादप से मिलते हैं, जिसके कारण इसका जो अध्ययन है इसको हम लोग वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। इसका अध्ययन यानी कवक का अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं, जो अपने सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मशरूम वगैरह है, ये सड़े गले पदार्थों में उगते हैं, इनको हम लोग कवक की श्रेणी में रखते हैं। अगला आता है हम लोगों का जंतु यानी एनिमलिया। एनिमलिया में इंसान भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, है ना, उभयचर जो है एम्फीबियन है वो भी आते हैं। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है, तो अगर हम कहें कि इस जगत में सभी बहुकोशिकीय जीव तथा यूकेरियोटिक जीव सम्मिलित होते हैं एनिमलिया में, इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ये दूसरों पर आश्रित होते हैं, यानी अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं, ये दूसरों के ऊपर आश्रित होते हैं। अर्थात ये जो है परपोषी होते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और इस श्रेणी को मेटाजोआ भी कहते हैं। ठीक है, बहुत प्रकार के स्पंज, हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, स्टारफिश, जितने भी उभयचर है, एम्फीबियन है, मेंढक, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी इसी जीव के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हम जीव जगत को बांटते हैं 5 भागों में। 5वां भाग हमारा है जिससे हम जीव जगत को अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हमारा ये डेमो वीडियो था। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो।